आपने साथ में योजना की रोड मैप किया कहाँ रह गई कि नल जल जो योजना था वो सरकारी जमीन पर नहीं बन पाया, वार्ड मेंबर अपने जमीन पर बना लिए। पहली बात तो आप ये समझिए कि 2015 की जो सरकार बनी उस सरकार में मेरी कोई भूमिका कभी नहीं रही है। हम यहाँ 4 महीने चुनाव के दौरान आए, 7 निश्चय की योजना बनाने में जरूर मेरी भूमिका है। उस नजरिए से आपका सवाल ठीक है। योजना बनाई गई, योजना तो ठीक ही बनाई गई। आपको पिताजी ने भेजा कि आप जाकर कोचिंग कीजिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए ताकि आप आईआईटी में जाइए, अपना जीवन सुधारिए। और आप कोचिंग करने के बजाय जाकर वहां गांजा फूकने लगिएगा, तो गलती आपके पिताजी की वहां भेजने की है कि आपके गांजा पीने की है। अगर बिहार में हर बेरोजगार युवा को 1000 रुपए की मासिक सहायता मिलती तो उससे फायदा होता या नुकसान होता? अगर बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचता है तो उसका फायदा होता या नुकसान होता? नल जल योजना क्यों बनाई गई थी? बिहार के 40,000 गांव में जब हमने सर्वे किया 2014-15 में, तो हम लोगों ने ये देखा कि सरकारी चापाकल उसी के घर के सामने गड़ता है जिसका सामाजिक राजनीतिक रसूख है। तो ये मैंने ये योजना बनाई कि नहीं, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रसूख के आधार पर नहीं, बिहार के हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। योजना तो ठीक ही है। अब अगर आप योजना में लूट कीजिएगा, बंदरबाट कीजिएगा, उसकी तकनीक पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, उसको क्रियान्वित नहीं कीजिएगा, तो उसमें लूटपाट मचा दिया, तो उसमें हम लोग क्या करें? और अगर योजना में गलती हुई है तो आज हम ही प्रशांत किशोर ही अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर उसके खिलाफ खड़े होकर आवाज भी उठा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 15 में आपने मदद की थी, आज आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब आप सुन लीजिए। 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और आदमी के तौर पर। प्रशासक के तौर पर 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसकी छवि ये थी कि 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में सुधार दिखा था। हम लोग को यहाँ राजनीति करने में कोई दिलचस्पी थी नहीं। नीतीश कुमार 2014 में हमसे दिल्ली में मिले, वो तब लोकसभा का चुनाव उनकी पार्टी हार गई थी। उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो मैंने उनको ये बताया कि आप मुख्यमंत्री बने, बिहार के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं आप कीजिए, वापस मुख्यमंत्री बनिए। अगर चुनाव में प्रबंधन या मदद की वजह से आप हार गए हैं तो वो मदद हम लोग करेंगे, तंदा लगाएंगे। मैंने आकर उनकी मदद की भी, 7 निश्चय की योजना भी बनाई। अब अगर आज वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, राजनेता के तौर पर 2014 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी। वो इसके बावजूद, राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए, 243 के विधानसभा में अगर आपके 40-42 विधायक जीते हैं तो आप तो चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी भाजपा का पैर पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के, आप किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। तो प्रशासक के तौर पर आप वो व्यक्ति नहीं है, राजनेता के तौर पर वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन इन सबसे ज्यादा मानवता के आधार पर जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में हमने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार है जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे। गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 291 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार जी ने अपने पद से ये कह के इस्तीफा दिया था कि 291 लोगों की मृत्यु होने के बाद मैं इस पद पे कैसे रह सकता हूं। ये वही नीतीश कुमार है। कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गए, बिहार के हम लोगों ने पूरे भारत में देखा, लाखों बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे गरीब लोग। नीतीश कुमार ने अपने बंगले से बाहर निकलकर उनकी मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया। आज शराब से हर दिन यहाँ छपरा में लोग मरे, 70 से ज्यादा लोग। अभी कल की घटना आप फिर देख लीजिए, पूर्वी चंपारण में 30-35 लोग मरे। आज नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर अपने पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपको 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क नहीं समझ में आ रहा है? लोकतंत्र आपको क्या बताता है कि जिस नेता, जिस विचारधारा, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट, वो मदद 5 वर्ष के लिए, जीवन भर की बगुआ मजदूरी नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र आपको ये भी बताता है कि अगर 5 वर्ष में वो नेता, वो दल, वो विचारधारा आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरा
तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनकी मदद की थी उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 वर्ष में चुनाव की जरूरत ही क्या? आपने एक बार किसी नेता को चुन दिया, जीवन भर वही रहेगा। तो आप लोग तो लोकतंत्र को ही खत्म कर दीजिएगा। राजद